अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 आज करेंगे। एक फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, -2 पे उसकी वैल्यू 3 दी हुई है और 4 के ऊपर 10। हमने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। अब फंक्शन गिवन है ए एक्स प्लस बी, हमारे पास कंडीशन गिवन है फंक्शन की -2 पे वैल्यू 3 होती है। अब हम पहले ये फाइंड करते हैं, एफ एक्स में -2 रखेंगे, एक्स की जगह पे -2 और प्लस बी इक्वल टू 3। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो -2a प्लस बी जो है वो 3 के इक्वल आ गया। अब सेकंड कंडीशन गिवन थी f4 जो है वो 10 के इक्वल है। अब हम फंक्शन की 4 के ऊपर वैल्यू निकालते हैं, x की जगह पे 4 रखा, a4 प्लस बी इक्वल टू 10। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 4a प्लस बी इक्वल आ गया 10 के, इसको हमने सेकंड इक्वेशन कह दिया। अब हमने इनको माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे देखें दोनों साइन सेम है। अगर साइन सेम हो तो हम माइनस करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी 4a प्लस बी इक्वल टू 10, उसमें से हमने माइनस किया इक्वेशन 1 को, -2a प्लस बी इक्वल टू 3। माइनस में हम नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज करते हैं, माइनस था तो प्लस आ गया, प्लस था माइनस माइनस। अब 4 प्लस 2 6a, b ये इसके साथ कैंसिल और 10 में से 3 माइनस किए तो 7। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो a की वैल्यू आ गई 7/6। अब हमने a की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, यहाँ सेकंड में हम 1 में करते हैं -2 और a की जगह उसकी वैल्यू 7/6 प्लस b इक्वल टू 3। अब 2 1s are 2, 2 3s are 6, -7/3 प्लस बी इक्वल आ गया 3 के। अब ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, बी इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 7/3। अब एलसीएम लिया तो यहाँ पे 9 प्लस 7/3 आ गया, 9 प्लस 7 16, बी की वैल्यू आ गई 16/3। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फंक्शन दिया हुआ है के एक्स 7x-5 और के एक्स की वैल्यू भी दी हुई है 100। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। के एक्स इक्वल था 7x-5 और के एक्स हमारे पास गिवन है 100 के एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो 7x-5 इक्वल आ गया 100 के। 5 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस, दोनों को प्लस किया, देन 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड किया, 7 1s are 7, 7 1s are 7 और 7 5s are 35। तो x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, शॉपिंग मॉल में 100 प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेबल किया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, और उनकी हमने कैटेगराइजेशन की हुई है। सेट ए में इलेक्ट्रॉनिक्स है और उनमें 30 प्रोडक्ट्स को लेबल किया हुआ है 1 से 30 तक। सेट बी में क्लॉथिंग है, उसमें 25 प्रोडक्ट्स हैं 31 से लेके 55 तक। और सी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं 25 और उनको हमने 76 से लेके अंदर तक लेबल किया हुआ है। आपने इनको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखना है, देन आपने तीनों सेट का यूनियन लेना है। टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं, ए में हमारे पास 1 से लेके 30 तक हैं, बी में हमारे पास 31 से लेके 55 तक और सी में 76 से लेके 100 तक। अब हमने तीनों का यूनियन लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी करते हैं, बी के एलिमेंट्स यूनियन सी के एलिमेंट्स, उन दोनों को यूनियन किया तो 31 से लेके 55 तक और 76 से लेके 100 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। और फिर उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, तो 1 से लेके 55 तक एलिमेंट्स और उनके बाद 76 से 100 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके 300 डेवलपर्स हैं। एक सर्वे कंडक्ट किया गया डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा लाइक की जाती है। अब डिटेल इस तरह से है कि 150 डेवलपर्स जो हैं वो पाइथन को लाइक करते हैं, 130 जावा को, 120 जो है वो PHP को, और 70 डेवलपर्स जो हैं वो पाइथन और जावा दोनों को लाइक करते हैं, और 60 डेवलपर्स जो हैं वो पाइथन और PHP को लाइक करते हैं। 50 डेवलपर्स जो हैं वो जावा और PHP दोनों को लाइक करते हैं, और 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को लाइक करते हैं। आपने फाइंड करना है कि
कितने डेवलपर्स हैं जो एटलीस्ट वन लैंग्वेज को लाइक करते हैं, और ऐसे डेवलपर्स कितने हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज को लाइक करते हैं, और कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज को लाइक नहीं करते, और कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो सिर्फ PHP को लाइक करते हैं। अब लेट करते हैं P जो हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पाइथन को लाइक करते हैं, J हमने लेट किया जो जावा को लाइक करते हैं, और H ऐसे हैं जो PHP को लाइक करते हैं। अब डाटा को अरेंज करके लिखा, पाइथन वाले स्टूडेंट्स 150 थे, जावा वाले 130 और PHP वाले 120, और पाइथन और जावा दोनों वाले 70, पाइथन और PHP वाले दोनों 60, जावा और PHP वाले 50, और तीनों वाले हमारे पास थे 40। अब इसका ए पार्ट करते हैं। हमने यूज़ किया इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 3 सेट्स के लिए था, वो हमने उसको राइट किया। हमने फाइंड क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट वन लैंग्वेज को लाइक करते हैं। तो इस चीज़ को हमने फाइंड करना है कि एटलीस्ट किसी गेम को तो वो लाइक करते हों, ऐसे स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, सबकी वैल्यूज़ पुट की, और उनको हमने प्लस माइनस किया तो 260 हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जो एटलीस्ट वन लैंग्वेज को लाइक करते हैं। अब हमने फाइंड करना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पाइथन को लाइक करते हैं। पूरे फार्मूले में जिन नंबर्स के साथ P होगा वो हम रहने देंगे, बाकी सारे हम रिमूव कर देंगे। इस फार्मूले में देखें P और P, 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 इन 4 टर्म्स को हम रहने देंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने सिर्फ पाइथन वाले लेने हैं। तो इसमें वैल्यूज़ पुट की, प्लस माइनस किया तो 60। उसके बाद हमने फाइंड किया कि जावा वाले सिर्फ कितने हैं, तो J वाले हमने रहने दिए, बाकी सारे रिमूव कर दिए। वैल्यूज़ पुट की, प्लस माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास 50 स्टूडेंट्स आ गए जो सिर्फ जावा को लाइक करते हैं। अब हमने चेक किया कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ PHP को लाइक करते हैं, तो सिर्फ H को रहने दिया, बाकी सबको रिमूव कर दिया। वैल्यूज़ पुट की तो 50 ऐसे डेवलपर्स हैं जो सिर्फ PHP को लाइक करते हैं। अब हमने फाइंड करना था कि कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो सिर्फ एक गेम को लाइक करते हैं। अब हमने तीनों गेम्स का अलग अलग निकाल लिया, अब हम तीनों को ऐड करेंगे, 60, 50, 50, तो 160 ऐसे डेवलपर्स हैं जो सिर्फ एक गेम को लाइक करते हैं। अब C पार्ट है, उसमें हमने फाइंड करना है कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो किसी गेम को लाइक नहीं करते। ऐसे डेवलपर्स जो एटलीस्ट वन गेम को लाइक करते हैं वो हमने निकाला था, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास जो थे वो 300 स्टूडेंट्स थे, उसमें से हमने एटलीस्ट वन वाले एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास ऐसे डेवलपर्स आ जाएंगे जो किसी गेम को लाइक नहीं करते, 40 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। डी पार्ट, नंबर ऑफ डेवलपर्स जो सिर्फ PHP को लाइक करते हैं, वो हमने यहाँ पे ऊपर भी इसको फाइंड आउट किया है। दोबारा करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ PHP को लाइक करते हैं, H वाले रहने देंगे, बाकी सारे रिमूव कर देंगे। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 50 डेवलपर्स आ जाएंगे जो सिर्फ PHP को लाइक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।